नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नोरसेट जो आपका होता है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की जितनी भी वैकेंसीज आपकी आती हैं सभी एम्स में, सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो इसी जो आपके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके मार्क्स के, इसके मेरिट के बेसिस पे फिल होती है। तो इसके लिए जो फॉर्म्स हैं आपके नोरसेट के वो आ चुके हैं, 12 अप्रैल को आपके रिलीज हुए थे। और इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको बताएंगे, कौन से स्टूडेंट इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब आपका इसके लिए जो नोरसेट का एग्ज़ाम होगा और कितनी वैकेंसीज आपके सभी एम्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रुप बी की। ये पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें आपका ग्रेड रिवाइज्ड ग्रेड पे वेंट टू ऑफ RS 9300 टू 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ 4600 आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री हो और आपका रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ विद स्टेट या नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास GNM का डिप्लोमा है और आपके पास रजिस्ट्रेशन भी है एज ए नर्स और मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस है इन 50 मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री है और आप रजिस्टर्ड एज ए नर्स विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास GNM का डिप्लोमा है और आपके आप रजिस्टर्ड हैं एज ए नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, साथ ही साथ आपके पास जीएनएम है, अगर आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है तो जीएनएम के डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूर चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल में, तब आप इस जो नोरसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 30 साल तक जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एज रिलैक्सेशन आपकी दी गई है आपके डिफरेंट कैटेगरीज को। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो 3,000 रुपये फीस आपके जनरल OBC कैंडिडेट की, और SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए आपकी जो फीस है वो 2,400 रुपये रखी गई। एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गई वो रिफंड आपकी नहीं होगी। जो आपका ऑनलाइन CBT मोड एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका 3 जून को होगा, सैटरडे को, 3 जून सैटरडे को आपका ऑनलाइन CBT मोड एग्जामिनेशन होगा नोरसेट का। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 5 मई है। 12 अप्रैल आपका स्टार्ट हुआ था इसका फॉर्म और 5 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कोरेक्शन और एडिट के लिए आपको 3 दिनों का टाइम मिलेगा, 6 मई से लेकर 8 मई के बीच। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपकी दे रखी है। SC ST कैटेगरी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC कैटेगरी को 3 इयर्स की है, PWBD को 10 इयर्स की है, PWBD प्लस OBC को 13 इयर्स की आपकी एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 5 इयर्स की आपकी एज रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके ड्यूरेशन की। तो 3 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें टोटल 200 MCQs, टोटल 200 मार्क्स के ही आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें 180 MCQs होते हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, नर्सिंग का जो आपका सिलेबस होता है उसके रिलेटेड, और 20 MCQs आपके जनरल नॉलेज के और एप्टीट्यूड से आपके पूछे जाते हैं। आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क्स की, तो अगर आप 3 क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आपको इस आगे की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपकी इस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के वो 50% है जनरल EWS के लिए, और 45% है OBC के लिए, और 40% है आपके SC और ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हम जो एम्स की, जहाँ पे आपके ये पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो ये सारी एम्स है, टोटल आपके 18 एम्स है। सभी एम्स में आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज है उनकी आपके इसी के थ्रू होती है। अगर हम बात करें आपके कितनी कितनी वैकेंसीज हैं इसकी सभी की, तो वो वैकेंसीज की लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपकी वैकेंसीज है टोटल, अगर हम बात करें 1304 वैकेंसीज आपकी हैं इसमें, मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज है। आपकी फीमेल के लिए आप सभी को पता ही है कि ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज कम आती है, लेकिन इस प्रकार आपको इसमें दे रखी है फीमेल फिजियो PWBD और मेल PWBD, तो ये आपकी इसमें वैकेंसीज सारी दे रखी हैं
आप ये चेक कर सकते हैं। सारी जो एम्स हैं उसमें वैकेंसीज दे रखी, टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल ग्रैंड टोटल सभी एम्स में वो 3055 वैकेंसीज है आपकी, जिसमें से अगर हम बात करें डिफरेंट एम्स की, तो एम्स बठिंडा में फीमेल के लिए 54 वैकेंसीज है, मेल के लिए 0 है। इसी प्रकार से एम्स भोपाल में फीमेल के लिए 21 वैकेंसीज है, मेल के लिए 5 है, टोटल 26 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर में 79 वैकेंसीज है, एम्स बीबी नगर में 60 वैकेंसीज है, एम्स बिलासपुर में 73 वैकेंसीज है। तो इस प्रकार से आप ये सारी जो वैकेंसीज है वो आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका नॉर्सेट है वो 3 जून को आपका कंडक्ट होगा। 5 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 से 8 मई तक आपको इसके लिए करेक्शंस के लिए टाइम मिलेगा, अगर आपका फॉर्म फिल करते वक्त आपका कोई भी एरर हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम से जुड़ा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए बहुत ही जल्द हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो उस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।